भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में 4 दशमलव तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैली हुई है। आए दिन हर रोज यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल भी यही स्तंभ जो है वो देखा गया था। उसके बाद आज फिर एक बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में लोगों के बीच में अभी भी ये खौफ है कि न जाने कब भूकंप आएगा, बड़ी तबाही लेकर आएगा और उनके आशियानों को कहीं नुकसान न पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसमें यहाँ पर बड़ी तबाही आई थी, बड़ा नुकसान हुआ था, जो कि अभी तक भूल नहीं पाए हैं लोग। उस नुकसान की तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन से नहीं गई हैं और वो भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है। और उसके बाद अब लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इससे लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है और ये दहशत अब न जाने कब तक यूं ही चलती रहेगी, कब जाकर ये दहशत का समापन होगा। फिलहाल स्थिति बिल्कुल वैसी बनी हुई है, बार बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ऐसे में लोग हर वक्त अब अलर्ट मोड पर ही नजर आ रहे हैं कि कब धरती डोलेगी और कब उन्हें भागना पड़ जाए खुद को बचाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए कि जब भूकंप आया था और उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इन तस्वीरों ने बड़ी तबाही म्यांमार में भूकंप से आई थी। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, म्यांमार के लोग इस वक्त दहशत में हैं, हर रोज भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज फिर से एक बार 4 दशमलव तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में अब डर है। लेकिन ये डर आखिर कब तक रहेगा, क्योंकि वाकई में जिंदगियों पर खासा प्रभाव पड़ रहा है इसका। बिल्कुल पिंकी, ये बार बार जो म्यांमार में भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे वहां के रहने वाले लोगों में एक दहशत सी आ गई है। और अभी कल भारत ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने भी ये बोला कि जो ब्रह्मा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो म्यांमार को रिलीफ सपोर्ट है, जो सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो जारी रहेगा। भारत लगातार म्यांमार को इस मुश्किल की घड़ी में पूरी सहायता दे रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से म्यांमार में जो ग्राउंड में अथॉरिटीज है, नेशनल डिजास्टर की हो या वहां की सरकार हो, इस पे कैसा रुख अपनाती है, क्योंकि बार बार 3 लगातार इस तीव्रता के भूकंप आना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो इस रीजन में मूवमेंट है, क्योंकि हमने देखा है जो दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, भले वो तजाकिस्तान हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो थाईलैंड, बीते कुछ समय में वहां भी भूकंप आने का एक सीधा मतलब ये है कि जो साउथ एशिया के जो रीजन है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स में कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बार बार ये भूकंप आ रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अथॉरिटीज किस तरीके से, सीस्मोलॉजिस्ट अपनी क्या रिसर्च देते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं कि क्यों ऐसे बार बार इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। जी पिंकी। बिल्कुल, 4 तीव्रता का आज भूकंप का झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में ये ज़्यादा होता तो एक बार फिर नुकसान की संभावना जताई जा सकती थी। लेकिन गनीमत ये है कि अभी थोड़ी राहत मिल रही है। फिलहाल लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दोबारा से सामान्य रूप में आने में अभी वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आदित्य लेंगे। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से ज़रूरी कदम अब हर रोज़ के इन भूकंप के झटकों को देखते हुए उठाए जा रहे हैं? किस तरीके से लोगों के अंदर डर कम करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो फर्स्ट एंड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लिए जा रहे हैं कि जिस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना कि इंडोर में रहें, ज्यादा जब तक काम ना हो तो बाहर ना निकलें, इस तरह की जो गाइडलाइंस है लोगों के लिए म्यांमार की जो अथॉरिटीज हैं और सरकार है वो इशू कर रही है समय समय पर। और एक अलर्ट मोड, एक डिजास्टर मोड में पूरा डिजास्टर इमरजेंसी एक पूरे म्यांमार में घोषित कर रखी है। और अब ये देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से जो कोर्स करेक्शन है इस चीज में, कि किस तरीके से समझा जाए कि किस पैटर्न के तहत ये भूकंप आ रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी होगा इस समय। और किस तरीके से उसी को मद्देनजर देखते ही कि जो इफेक्ट, जो मिटिगेशन इफेक्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। जी थैंक यू। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएं और लोगों की जिंदगी एक बार फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वाली पटरी